दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की तुलना दूसरे कंपनियों के निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड से करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसके टॉप 10 स्टॉक्स कौन कौन से हैं और थोड़ा सा अन्य डिटेल भी प्राप्त करेंगे हम लोग निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में। तो उसके लिए हम चलते हैं एक दूसरे पेज पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी 150 जो इंडेक्स है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसके अंदर कितने स्टॉक्स हैं, 150 हैं। इस इंडेक्स की जो लॉन्च डेट है वह है 1 अप्रैल 2016। इसकी जो बेस डेट है वो है 1 अप्रैल 2005। बेस वैल्यू है 1000। ठीक है। निफ्टी 150 इंडेक्स के अंदर किस सेक्टर का कितना वेटेज है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज का सर्वाधिक वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर और ये है 23.25। उसके बाद नंबर आता है कैपिटल गुड्स का, इसका वेटेज है 14.38। उसके बाद आता है हेल्थ केयर का, इसका वेटेज है 12.16। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का, इसका वेटेज है 6.46। उसके बाद है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का, इसका वेटेज है 6.28। तो ये आपको मैंने 1 2 3 4 5 टॉप 5 सेक्टर्स और उनके वेटेज बता दिए हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर ये नीचे की ओर भी आपको ये मिल जाएंगे, ये पूरी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। ठीक है। अब यह जानते हैं कि निफ्टी 150 इंडेक्स के अंदर टॉप वेटेज किन कंपनियों का है। तो यहाँ पर आपको मैं 10 कंपनियों के नाम बताने वाला हूँ। तो जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 150 इंडेक्स के अंदर उसका नाम है BSC लिमिटेड। इसका वेटेज है 2.78% का। 2 नंबर पर आता है इसमें मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसका वेटेज है 2.61। इसके बाद नंबर आता है सुजलॉन एनर्जी का, इसका वेटेज है 2.07%। इसके बाद नंबर आता है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का, इसका वेटेज है 1.85%। इसके बाद नंबर आता है PB फिनटेक लिमिटेड का, इसका वेटेज है 1.69%। इसके बाद आता है कोफोर्ज लिमिटेड का, इसका वेटेज है 1.64%। इसके बाद नंबर आता है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का, इसका वेटेज है 1.62%। इसके बाद नंबर आता है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड का, इसका वेटेज है 1.56। इसके बाद नंबर आता है फेडरल बैंक लिमिटेड का, इसका वेटेज है 1.40%। इसके बाद जो लास्ट यानी कि जो 10वीं कंपनी है उसका नाम है कमिंस इंडिया और इसका वेटेज है 1.35%। ठीक है। तो ये जो मोटी मोटी बातें थी ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्सेल सीट भी हमारे पास में है। जब यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 151 लिखा हुआ है, जो लास्ट यहाँ पर दिखा रही है वो येस बैंक दिखा रहा है। तो ये जो कंपनियों की लिस्ट अगर आपको किसी को चाहिए होगी तो आप एक्सेल कमेंट करिएगा, आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और आप ये भी कमेंट में बताइएगा जब मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन काम पर, जिसमें हम जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की तुलना दूसरे कंपनियों के निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड से करने वाले हैं और यह देखेंगे कि अलग अलग समय अवधियों में किस कंपनी के निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने कैसा रिटर्न दिया है, कौन कितना नया है और साथ में ये भी देखेंगे कि किसका मार्केट कैप कितना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैप हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लेंगे, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा उसका मार्केट कैप सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास में अभी इसकी ज़्यादा डिटेल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका NFO अभी हाल ही में यानी कि 12 तारीख को क्लोज हुआ है और 1-2 दिन में हो सकता है कि यह पुनः निवेश के लिए ओपन हो जाए। तो जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का AUM अभी नहीं हम लोगों को मालूम है। तो जाहिर सी बात है कि इस फंड का अभी NFO आया था तो इसके AUM के बारे में अभी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो है 500। एग्जिट लोड है 0%। एक्सपेंस रेशियो है
0.15% और बाकी यहाँ पर जो NA लिखा है तो ये डिटेल तो जाहिर सी बात है हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि पहला फंड हमारे पास में कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 12 नंबर डाला हुआ है, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के अंदर हमारे पास में 12 इंडेक्स फंड हैं अलग अलग कंपनियों के। तो जो 12वें नंबर पर है उसका नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इसका जो AUM साइज है वो है लगभग 8 करोड़ का। इसके अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो आप यहाँ पर देखेंगे मात्र 100 रुपया है। एग्जिट लोड यहाँ पर 0% है। एक्सपेंस रेशियो की अगर आप बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हायर साइड में है 0.30%। और यहाँ पर भी देखेंगे NA, यानी कि ये जो फंड है ये भी कैसा फंड है, नया फंड है। इसीलिए इन अवधियों में यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई डेटा नहीं उपलब्ध है। अब 11वें नंबर पर देखिए किस कंपनी का इंडेक्स फंड हमारे पास में है। इसका नाम है बड़ौदा PNB परिभाष निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है वो है 9.45 करोड़। इसके अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो है 1000 रुपया। इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो है 0% और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 0.39% का। और ये भी फंड नया है, इसीलिए यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने कोई डिटेल उपलब्ध नहीं है। 10वें नंबर पर है बंधन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है वह है 27 करोड़ के लगभग और इस फंड के अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो है 1000 रुपया। एग्जिट लोड है 0.25% और यहाँ का जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.15%, यानी कि जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बराबर है। और ये भी फंड नया है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कोई डिटेल हमारे पास इस समय की नहीं उपलब्ध है। दोस्तों 9वें नंबर पर है UTI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है वो है 54 करोड़ के लगभग। इसके अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो है 1000 रुपया मात्र। एग्जिट लोड है 0% और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो 0.44% का है। और ये फंड भी हमारे सामने नया है, तो यहाँ पर देखेंगे इन समयावधियों में कोई भी डिटेल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दोस्तों 8वें नंबर पर है टाटा मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है लगभग 107 करोड़ का है। इसके अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो आप देखेंगे 5000 रुपया की है। एग्जिट लोड है 0% और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.10% है, जो कि जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड से भी कम है। और ये भी नया है, तो इन अवधियों के अंदर कोई भी डिटेल हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। दोस्तों 7वें नंबर पर है नवी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है वो लगभग है 303 करोड़ का। इसके अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो है मात्र 100 रुपया। एग्जिट लोड यहाँ पर कोई नहीं है। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.26% का। तो यहाँ पर 5 साल का कोई डेटा हमारे पास में नहीं है, 4 साल का कोई डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 साल का डेटा है। 3 साल में नवी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 21.99% का रिटर्न दिया है, जबकि 2 साल में 21.94% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 0.63% का रिटर्न दिया है। दोस्तों 6ठे नंबर पर है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है लगभग 380 करोड़ का है। इस फंड के अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वह है मात्र 100 रुपया। एग्जिट लोड है 0.25%। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.44% है। 5 साल का कोई डेटा नहीं है। 4 साल के अंदर इस फंड ने यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 19.64% का रिटर्न दिया है। 3 सालों के अंदर 22.19% का रिटर्न दिया है। 2 सालों में 22.23% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 0.57% का रिटर्न दिया है। दोस्तों 5वें नंबर पर है HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इसका जो AUM साइज है वो भी लगभग 380 करोड़ का है। तो इस वाले से यहाँ पर आप देखेंगे हल्का सा बढ़त है। अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने चेक किया था तो ये वाला जो फंड है ये ऊपर था और ये वाला जो फंड है वो नीचे था। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो स्थान इनके चेंज हो गए होंगे और यहाँ पर आप देखेंगे
जो AUM साइज़ है ये काफ़ी करीब है। ठीक है, तो ऊपर वाले में मैंने राउंड फिगर में बोल दिया था, तो उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा, दशमलव में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। तो मिनिमम निवेश इसमें कितना कर सकते हैं, 100 रुपया का। एग्जिट लोड कितना है, 0%। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.30%। तो 5 साल का कोई डेटा नहीं, 4 साल का कोई डेटा नहीं, 3 साल का कोई डेटा नहीं, 2 साल में इसने 22.88% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 0.62% का रिटर्न दिया है। दोस्तों चौथे नंबर पर है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है वो है 782 करोड़ का। इसके अंदर भी जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वह है मात्र 100 रुपया। एग्जिट लोड 0%, एक्सपेंस रेशियो 0.30% का। 5 साल का कोई डेटा नहीं, 4 साल का कोई डेटा नहीं। 3 सालों में इस फंड ने 21.93% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 21.97% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 0.62% का रिटर्न दिया है। दोस्तों तीसरे नंबर पर है SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है वो है 890.91 करोड़। इसके अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि वो आप देखेंगे 5000 है। ठीक है, एग्जिट लोड है 0.25%, एक्सपेंस रेशियो है 0.40%। 5 साल का कोई डेटा नहीं, 4 साल का कोई डेटा नहीं, 3 साल का कोई डेटा नहीं। 2 सालों में इसने लगभग 22% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 0.59% का रिटर्न दिया है। दोस्तों दूसरे स्थान पर है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है वो है 1857.41 करोड़। इस फंड के अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो है 100 रुपया। एग्जिट लोड 0% का है और एक्सपेंस रेशियो 0.30% का है। 5 साल का कोई डेटा नहीं है, 4 साल में इसने 19.46% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22.06% का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 22.01% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 0.59% का रिटर्न दिया है। अब नंबर 1 पोजीशन यानी कि कौन सा ऐसा फंड है जिसका AUM सबसे ज़्यादा है। अगर आपने गेस कर लिया है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और नहीं गेस कर पाए हैं तब तो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 पोजीशन पर है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो AUM साइज है वो है लगभग 2472 करोड़ का। इस फंड के अंदर जो मिनिमम निवेश की राशि है वो है 500 रुपया। एग्जिट लोड है 1%, एक्सपेंस रेशियो है 0.26%। इस फंड ने 5 सालों में 27.99% का रिटर्न दिया है, 4 सालों में 19.70% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 22.26% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 22.31% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 0.86% का रिटर्न दिया है। तो ये जितनी भी स्कीम अभी मैंने आपको ये सब बताई हैं सभी की सभी डायरेक्ट हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी रेगुलर स्कीम नहीं है। तो इस डेटा को देख करके भी आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्मॉल कैप के केस में, जब वहाँ पर मैंने तुलना की थी जियो ब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और बाकी कंपनियों के निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की, तो जो वहाँ पर हुआ था वही यहाँ पर भी हुआ है। क्या हुआ है वो आपको यहाँ पर डेटा देख करके ही समझ में आ जाना चाहिए। क्या बात है वो बात यह है कि जब निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड अच्छा परफॉर्म करने लगा तो सभी कंपनियां अपना अपना निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड लॉन्च करने लगी। तभी आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 कंपनियां तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होंगी जिनका हमारे पास में कोई रिटर्न का डेटा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है और बाकी भी यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा पुरानी नहीं है। जिस कंपनी का सबसे पुराना डेटा हमारे सामने यहाँ पर दिख रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 सालों का रिटर्न हमारे पास उपलब्ध है। तो जो भी लोग जियो ब्लैकरॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो से या इस डेटा से आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है जो कि संभावित है। और ये जो मैंने आपको अभी रिटर्न दिखाए हैं ये सब पास्ट रिटर्न है, तो ये फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होते हैं और ऑलरेडी निफ्टी मिड कैप काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से आपको भविष्य में रिटर्न कम देखने को भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।